अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल लाइव स्टोरीज़ बाय माही। क्या हाल चाल है? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। दरअसल आजकल गर्मी बहुत ही ज़्यादा पड़ रही है। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा पानी का इस्तेमाल करें, अपनी सेहत का ख्याल रखें। अच्छा जी, अब सीधा हम टॉपिक पे आते हैं, टॉपिक की बात करते हैं। जो मेरा आज का टॉपिक है वो ये है कि कामों को महारत के साथ करना। मतलब कोई इंसान किसी भी फील्ड में है तो उसको महारत के साथ करना। मतलब मैं ये नहीं कह रही कि मुझे हर काम की महारत है, या मैं ये बताना चाह रही हूँ कि मुझे हर काम की महारत है और आप इसको ऐसे करें, इसको ऐसे करें। मेरी जस्ट बात करने का तरीका ये है कि इंसान को कोई भी काम है उसको आराम से, सुकून से, महारत के साथ करना चाहिए। और ये चीज़ हमारे नबी को भी पसंद थी। आपको पता है कि जो उनसे हमारे क्या नाम है आखिरी नबी है हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ताला ने उनको एक दीनी तलीमी के साथ साथ, एक नूर के साथ साथ अल्लाह ताला ने उनको अमली ज़िंदगी में, लाइक प्रैक्टिकल लाइफ में महारत की अहमियत दी थी। कि मतलब वो कोई भी काम करते थे ना तो वाज़ह तौर पे करते थे, और इस चीज़ को भी करार दिया था कि अल्लाह ताला ने इस अमल को पसंद किया है। लाइक जैसे अगर कोई किचन में काम कर रहा है, फ़ीमेल है, जैसे मैं हूँ या कोई भी, या आप जो भी मुझे फ़ीमेल सुन रही हैं, कोई भी अगर किचन में काम करे उसको महारत तरीके से करे, लाइक खूबसूरती से करे, तो उसमें ना जान आ जाती है काम करने। मतलब कोई अगला बंदा आता है तो वो तारीफ़ कर देता है, कभी इस बंदे ने अच्छा काम किया है, ठीक है ना। इसमें हम कुछ मतलब काम को महारत के साथ करने के लिए ना मैं कुछ चंद बातें आज हाजिर करना चाहती हूँ कि इसका मेरे ख़्याल से कि हमें इसकी ये बातें करके अच्छे नताइज मिल सकते हैं, कि मतलब आपकी तरफ से मुझे अच्छे पॉइंट ऑफ व्यू मिल सकते हैं, और आप भी कोशिश किया करें, इस चीज़ पे अमल करें। ठीक है जी। सबसे पहला जो अमल ये है ना कि हम अपनी सलाहियतें हैं ना उनको बढ़ते रहें, क्योंकि आपको पता है वक्त के साथ साथ हर इंसान तरक्की कर रहा है, ठीक है ना। और दुनिया में तकरीबन हर फील्ड के तकाज़े बदलते रहते हैं, हर शोबे में नए नए चैलेंजेस का ना सामना करना पड़ता है। लिहाजा हमें चाहिए कि अपनी सलाहियतों को अपडेट करना चाहिए, मतलब उस चीज़ को बढ़ाना चाहिए, उसकी ज़्यादा से ज़्यादा हमें ना नॉलेज लेनी चाहिए कि हम किसी शोबे की तरफ से पीछे की तरफ ना रह जाएं। लाइक कोई अगर स्टिचिंग कर रहा है तो सारी बात है, नए से नई किस्म की स्टिचिंग करने का तरीके आ गए। आपने यूट्यूब पे भी देखा होगा, टिकटॉक पे भी देखा होगा, जो लोग हैं लेसेस लगाने का इतना तरीका आ गया हुआ है कि इसको ऐसे लगाएं, इसको ऐसे लगाएं, गुम सिलाइयाँ आ गई हुई हैं। तो ये एक मतलब आगे से आगे बढ़ने की कोशिश करें इस चीज़ को। दूसरा ये है कि अपने आप पे ना, मतलब अपने आप को देखें कि आपने अगर कोई काम किया है कि नहीं किया सही। जस्ट एक मैं आपको मिसाल देती हूँ। एक पेंटर था, उसने एक पिक्चर बनाई, ठीक है। उस पिक्चर में बनाए थोड़े से अंगूर बनाए और साथ एक आदमी को खड़ा किया कि आदमी अंगूर ना बेच रहा है। और वो इतनी खूबसूरत पिक्चर थी ना कि उसने ला के वो पार्क में रखी, और जहाँ वो जो इर्द गिर्द की मतलब वो चिड़ियाँ वगैरह थी, कौवे वगैरह थे, परिंदे वगैरह थे, वो उस अंगूर को ना उठाने के लिए आए। वो जैसे ना जो अंगूर थे ना वो रियल लग रहे थे, और जो पार्क के इर्द गिर्द के लोग थे ना वो इस पिक्चर की ना काफ़ी तारीफ़ कर रहे थे कि पिक्चर बहुत खूबसूरत बनाई है। ऐसे लग रहा है कि इस पिक्चर में रियलिटी आ गई है, इस अंगूरों में रियलिटी आ गई है। अच्छा, अब वो जो जिस पिक्चर ने, जो पेंटर वाला था जिसने ये पिक्चर बनाई थी, वो बंदा ना नाखुश था। अब एक बंदे ने पास उससे पूछा कि तुम नाखुश क्यों हो, तुम्हारी तो तस्वीर इतनी मज़े की बनी हुई है और सब इतने शौक़ से देख रहे हैं, तो इसमें क्या मसला है। तो उसने ना, उस पेंटर ने ना बड़ी मज़े की बात की। उस पेंटर ने ये बात की कि मैं मानता हूँ कि ये बहुत खूबसूरत पिक्चर बनी है, लेकिन मैं नाखुश इस वजह से हूँ, अंगूर तो रियल लग रहे हैं पर जो साथ एक बंदा खड़ा हुआ है वो ओरिजिनल नहीं लग रहा, वो रियल नहीं लग रहा। वो क्यों नहीं रियल लग रहा? क्योंकि वो ज़ाहिर बात है, उसकी पेंटर पिक्चर बनाई थी उसने, अब उसने अंगूरों में तो जान डाल दी, उसने उस क्या नाम है बंदे में जान नहीं डाली। वो उसको रियल नहीं लग रहे थे परिंदों को, कि मतलब वो आगे चूंच मारते थे कि पता नहीं अंगूर रियल है, लेकिन वो बंदे से नहीं डर रहे थे क्योंकि वो उनको फेक लग रहा था। अल्लाह ताला ने ज़ाहिर बात है जानवरों में भी एक किस्म की पहचान रखी हुई है, कौन रियल है और कौन नहीं है। जानदार जानवर परिंदे वगैरह होते हैं। तो अब इससे उसने मतलब उसे ये चीज़ मालूम हुई कि
आदमी से वो खौफजदा नहीं हो रहे और वो उस आदमी से नहीं भाग रहे हैं, अंगूरों की तरफ उनका मतलब ठीक है। अगले दिन उसने उस कमी को पूरा किया और अपना मकसद हासिल किया। इसी तरह अगर आप कोई चीज़ बनाते हैं या कोई चीज़ करते हैं, किसी चीज़ में माहिर हैं, पहले उसको पूरा देख लें कि मतलब अपने आप को उस चीज़ में टोकें कि मैं कहीं गलत तो नहीं कर रहा, फिर अच्छी तरह उस चीज़ को काम लेकर आएँ। खुशफहमी और ख़ुद पसंदी ना हमें माहिर बनने से ना मेरे ख़्याल से दूर करती है। जब हम खुशफहमी में आ जाते हैं ना और ख़ुद पसंदी में आ जाते हैं कि मतलब अगर हमने कोई चीज़ बनाई है या कुछ ऐसी की है, हाँ जी हमें खुशफहमी, वो हमें उस इंसान से ना दूर कर देती है। इसलिए कहते हैं कि अपने आप की तारीफ़ कम करनी चाहिए, अल्लाह ताला को नापसंद है। और अगर आपकी कोई तारीफ़ कर भी रहा है तो उसे बस मतलब ठीक है जी, ठीक है ना। अच्छा, अब अगर कोई ज़िंदगी है, जैसे लाइफ है, एक बंदी है, जैसे लाइक मैं ही समझ लेती हूँ, मैंने अपनी ज़िंदगी का एक टाइम टेबल बनाया हुआ है, लाइक एक पूरे दिन का मैंने ना एक डेली प्लान बनाया हुआ है कि मैंने आज सुबह इतने बजे उठना है, ये काम करना है, बच्चों को देखना है, फिर अपने हस्बैंड को देखना है, नाश्ता देना, उनको स्कूल भेजना, लाइक इस तरह करके ना एक टाइम पीरियड बनाया हुआ था। हर इंसान की अपनी एक रूटीन बनी हुई होती है, ठीक है ना। जब आप अपनी रूटीन से बाहर काम करते हैं ना तो आप डिस्टर्ब हो जाते हैं, ठीक है। अब आप ये कह रहे होंगे कि घर की रूटीन की बातें करने लगे। घर की रूटीन की बातें इसलिए करने लगी हूँ कि एक जो हाउस वाइफ होती है उसे घर के कामों की महारत होती है, जो स्कूल टीचिंग की औरत होती है उसे स्कूल की महारत होती है। ज़ाहिर बात है वो घर को भी लेके चलती है और साथ स्कूल को भी लेके चलती है। जो जॉब वाली फ़ीमेल्स होती हैं या जॉब वाले बंदे होते हैं, वो हर बंदे ने अपनी एक रूटीन बनाई हुई है। जैसे अब एक ऑफ़िस में एक बंदा काम कर रहा है, उसने अपने पूरे दिन का प्लान बनाया हुआ था कि आज मैंने 6 असाइनमेंट मुकम्मल करके यहाँ से उठना है, ठीक है। उसका एक पूरा प्लान बना हुआ होता है, ठीक है ना। कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा अपनी मतलब ना डेली प्लान को अच्छे तरीके से डिज़ाइन करें ताकि एक जो दिन है आपका वो आराम से गुजरे। इसी तरह आपकी रूटीन बन जाएगी और इसी तरह आपके अच्छे दिन गुजर जाएंगे। और मेरे ख्याल से रूटीन इज़ द बेस्ट थिंग कि हमें लाजमी अपने कामों की रूटीन, अपने काम को प्लान से करना चाहिए, हर चीज़ को प्लान के तरीके से ना करना चाहिए, ठीक है। दूसरा ये है कि ज़्यादा कोशिश करें कि जब आप कोई काम कर रहे हैं तो दूसरी तरफ ध्यान ना हो, लाइक मतलब कि आप किचन में कोई काम कर रहे हैं, इसमें आपको भी नुकसान हो सकता है और किसी दूसरे बंदे को भी नुकसान हो सकता है। जैसे मतलब अगर पूरा फोकस होना चाहिए, जैसे अब मैं एक हंडिया बना रही हूँ, मैं अपनी मिसाल देती हूँ, जैसे मैं एक हंडिया बना रही हूँ या किचन में कोई ऐसा काम कर रही हूँ या बर्तन वगैरह धो रही हूँ या कोई भी ऐसा काम कर रही हूँ, कपड़े वगैरह धो रही हूँ, बीच में अगर मुझे फ़ोन आ जाता है या मैं मोबाइल यूज़ करना शुरू हो जाऊँ या मैं व्हाट्सएप यूज़ करना शुरू या मैं यूट्यूब देखना शुरू हो जाऊँ, सारी बात है मेरा काम डिस्टर्ब होगा। कोशिश करें जब अपना कोई काम कर रहे हैं तो उसे कंप्लीट करके नेक्स्ट काम करें, बीच में काम को रूटीन वाइज ना करें। अच्छा मैं वो ड्रामा देखा हूँ या अच्छा मैं वो ये काम कर रहा हूँ, इस तरह रूटीन डिस्टर्ब हो जाती है, आपका टाइम भी ज़्यादा लगता है और आपका मतलब फजूल टाइम ज़ाया होता है, ठीक है। और मेरे ख्याल से जब आप अपने टाइम की मतलब टाइम को तकसीम करें, अपने टाइम को कि हमने सुबह ये करना है, दोपहर में ये करना है, शाम में ये करना है, तो फुल दयानतदारी से करें। इंशाल्लाह देखना आपके काम भी जल्दी होते हैं। और हर काम के लिए ना एक वक्त को मुकर्रर कर लें। हर वक्त काम होता है कि हमें हर वक्त मतलब एक काम का वक्त होता है, खेल का वक्त होता है, एक रेस्ट का टाइम होता है, एक सोने का टाइम होता है। अब अल्लाह ताला ने भी तकसीम की हुई है, रात को जो होता है वो इंसान आराम के लिए होता है, दिन टाइम जो सा होता है कि वो इंसान काम करता है और रात आराम के लिए होती है। इसमें भी अल्लाह ताला की हिकमत है। अगर हम आराम ना करें, अब ज़ाहिर बात है किसी की रोज़ी रात को है और किसी की रोज़ी सुबह टाइम है, तो कोशिश किया करें जो जिस तरह जिसकी रूटीन है उस हिसाब से चलें। अगर मतलब आपका ये पता है कि आपका जो काम रात में होना है वो रात में ही होना है और अगर आप उसको दिन में कोशिश करेंगे वो आपकी रूटीन डिस्टर्ब हो जाएगी। और अगर आपको पता है कि वो दिन से स्टार्ट होना है आपका काम, उसको आप रात में डाल देंगे तो ऐसा तो नहीं ना चलेगा। इसीलिए अल्लाह ताला ने हर एक निज़ाम बनाया हुआ है। और मैं ये कहती हूँ, मैं आपको दुआ देती हूँ कि अल्लाह ताला मुझे समेत आप सबको एक महारत की नेमत से नवाजे। अल्लाह ताला हर बंदे को महारत की नेमत से गुजारे और अपने आप को आप देखें, अपने आप को पॉइंट ऑफ व्यू करें कि आप में कौन सी ऐसी महारत है जो आप हासिल कर सकते हैं, कि मतलब जो आप में महारत है वो किसी और में नहीं है, आप इसमें ज़्यादा अच्छा काम कर सकते हैं। उस चीज़ को बार बार करें तो इंशाल्लाह आप कामयाब हो जाएंगे। और एक बार फिर से मैं आपसे यही
कहूँगी कि कोशिश किया करें, हर काम को दयानतदारी से किया करें, इंशाल्लाह ताला उसमें बरकत डाल देता है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। इसी तरह मैं प्यारी प्यारी अच्छी अच्छी वीडियोज़ आपके सामने लेकर हाजिर होंगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।